हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 7.1। आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नो find the distance between the two towns A and B discuss in section 7.2। मतलब NCERT बुक क्लास 10th में हमें तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। फिर जो दो टाउन है सेक्शन 7.2 में गिवन है, दो टाउन है A एंड B, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए सबसे पहले हम जो गिवन पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट दिया है वो है हमारे पास 0,0, डैट मीन्स ओरिजिन। तो वी सपोज एक ए पॉइंट कंसीडर करते हैं। ए इज इक्वल टू x1, y1 और ये फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि दिया है 0,0। नाउ एक पॉइंट b कंसीडर करते हैं विच इज़ x2, y2 और ये जो पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट है गिवन है 36, 50। अब हम ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, मींस ए और बी पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यस, मैं सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है, हमने जो पॉइंट्स कंसीडर करे वो ए बी है एंड द फॉर्मूला इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो पॉइंट की वैल्यू है, वो हम वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए x2 का क्या वैल्यू है, x2 का वैल्यू 36 है, हम 36 की वैल्यू पुटअप करते। 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 का जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 36 माइनस 0 इज़ 36 मीन्स 36 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15 माइनस 0 डैट मीन्स 15 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ अब मुझे 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ 36 इज़ 1296, ये इसका स्क्वायर होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। ए बी इज इक्वल टू, नाउ अब हम ये दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। 1296 प्लस ऑफ 225 विच इज़ इक्वल टू 1521 और 1521। डेट मीन्स ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसकी वैल्यू है। देन ए बी इज इक्वल टू, आप इसको अगर आपको नहीं आता तो आप फैक्टर करके निकाल सकते। 1521 होता है स्क्वायर ऑफ 39 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस जो निकल गया वो 39 यूनिट आ गया, ठीक है। देखिए अब हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए, अब ये 3 पॉइंट्स को हमें ये बताना है कि कोलिनियर है।
कोलिनियर कैसा होता है? कोलिनियर यदि कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं हमारा जो ए पॉइंट है, डेट मीन्स जो ए पॉइंट दिया है, हम ए सपोज कर लेते हैं 1,5 को। जो बी का वैल्यू है वो है 2,3, और जो थर्ड पॉइंट है सी सपोज कर लेते हैं, वो पॉइंट है -2, -11। अगर सपोज करो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ये तीनों पॉइंट आना चाहिए। और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3 पॉइंट गिवन है यहाँ पर हमारे पास, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट मीन्स सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट मीन्स अंडर रूट ए बी। तो ये हो जाएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 5 होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास आ रहा है 2 - 1 इज़ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 5 इज़ -2 स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4, डेट मीन्स ये वैल्यू आ रहा है √5। मीन्स ए बी के बीच का जो डिस्टेंस आया वो √5 आ गया। अब हम बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी का डिस्टेंस अगेन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं जो दी गई है। बी सी डेट मीन्स -2 और ये वाला 2 लेंगे, -2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -3 होल स्क्वायर, -2 and -2 is -4 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 ये -14। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। देखिए 16 प्लस 196 इज 212। 212 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर फैक्टर किया जाए, फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, तो हम इसे 2√53 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना यूनिट, ये जो है √5 भी यूनिट होगी, ये भी यूनिट। नाउ अभी हमने ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, अब हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगेन सेम फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं ए सी का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -5 होल स्क्वायर। डेट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास -2 और -1 -3 स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -5 -16 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर हम निकालते हैं। -3 का स्क्वायर करोगे
9 आएगा, प्लस ऑफ 16 का स्क्वायर होता है 256, 9 + 256 इज रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 265। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो दो पॉइंट्स का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करें कि दो पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट इज़ बी एंड थर्ड पॉइंट इज़ सी, ऐसे 3 पॉइंट है। अगर ये कोलिनियर है तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को अगर ऐड करते तो ए सी का डिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दैट मीन्स ये जो हम क्वेश्चंस में तीनों पॉइंट दिए ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट गिवन है ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे और ये पता करेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है कि नहीं। चलिए मैं कुछ सॉल्व करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज लेट ए इज इक्वल टू, ए सपोज कर लेते एक 0.5 -2, बी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते ये वाला 6, 4 और एक सी पॉइंट है वो है 7, -2। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच का, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इज इक्वल टू, अगेन फार्मूला पुटअप करते हैं। फार्मूला ऐसा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस के लिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट आपके सामने हैं, ये हो जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 -2। डेट मीन्स फार्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ -2 है तो ये ऐड हो गया, +2 होल स्क्वायर। डेट मीन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 - 5 इज 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 + 2 is 6 square. That means AB is equal to अंडर रूट ऑफ 1 + 6 का स्क्वायर होता है 36। That means AB का जो डिस्टेंस आएगा AB is equal to √37 यूनिट AB का डिस्टेंस आ गया। अभी देखिए हमने AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करा, अब हम इसी टाइप से BC साइड के लिए BC का डिस्टेंस निकालेंगे। BC का डिस्टेंस निकालते हैं, BC इज इक्वल टू फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू रखते हैं रूट ऑफ BC। देखिए BC डेट मीन्स 7 - 6 आ जाएगा, इसको x2 सपोज कर लेते हैं, 6 को x1 सपोज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस ऑफ, इसे -2 को y2 सपोज कर लेते हैं, 4 को y1 सपोज कर लेते हैं, तो डेट मीन्स ये आ जाएगा -2 -4। ठीक है, रूट ऑफ, ठीक है, ये देखिए इसे सॉल्व करते, 7 - 6 इज़ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 - 4 इज -6 स्क्वायर। डेट मीन्स ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 + -36
सॉरी 36, 1 + 36 इज √37, ये भी यूनिट में आता है, ठीक है। ये आ गया BC। देखिए AB का भी डिस्टेंस √37 आया है, BC का डिस्टेंस √37 आया है। अब हम थर्ड साइड के लिए AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। AC के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फार्मूले में। जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये हो जाएगा 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 --+2। देखिए ये क्या वैल्यू आ रहा है, 7 - 5 इज़ 2, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। डेट मीन्स 2 स्क्वायर इज़ 4 और √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये आया 2 यूनिट। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है क्वेश्चन में। देखिए AB का जो डिस्टेंस आया, AB का डिस्टेंस आया √37, BC का डिस्टेंस आया अगेन √37, बट जो AC साइड है उसका डिस्टेंस है 2 यूनिट। अगर हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। देखिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर करा है, ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा हमारा B, और AB और AC, ये AB और AC। डेट मीन्स AB का डिस्टेंस आ रहा है √37 और BC का भी डिस्टेंस आ रहा है √37, बट जो साइड AC है उसका डिस्टेंस आ रहा है 2। डेट मीन्स इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ रहा है, दो साइड इक्वल है और एक साइड जो है वो अनइक्वल है। डेट मीन्स ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC BN, ये क्या है, BN आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो गिवन पॉइंट्स दिए थे उससे बनने वाला जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।